तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नदउल मवादीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला के एहसानात बेपनाह हैं। उन्हें एहसान में यह भी है कि आज मैं आप हजरात के सामने आ गया, वरना रास्ते बहुत मसदूद थे, ट्रेन जहाँ रुक जाती थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि आप हजरात की ज़ियारत मकसूद हो। और मैं आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि इतने देर में आने के बावजूद भी आप हजरात ने मेरा इंतज़ार किया। अल्लाह तबारक ताला इसका बेहतरीन बदला आपको नसीब फरमाए। यह किताब जो आप ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी तकमील हो रही है, माशाअल्लाह ये तलबा इसको पढ़कर हदीस के आलिम बन रहे हैं। मैंने मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल किया हदीस का आलिम, इसलिए कि हर हदीस पढ़ने वाला हदीस का आलिम है, और बहुत ज़्यादा पढ़े, मेहनत से पढ़े, बहुत हक अदा करके पढ़े तो वो मुहद्दिस हो जाता है। तो अल्लाह तबारक ताला आप लोगों में भी लोगों को मुहद्दिस बनाए और हदीस से शगफ, हदीस से मोहब्बत पैदा करने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्न अक़रब बी यौमल क़ियामती, मुझसे सबसे ज्यादा करीब क़यामत के दिन अल मुहद्दिसून, वो लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं, किसको? हदीस को। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब होंगे, इसलिए कि हुजूर ने तो फरमाया अक्सरुहुम सलातन अलैया, जो लोग मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजते हैं वो मुझसे ज्यादा करीब हैं। लेकिन उलमा ने इसकी तशरीह यही की है कि मुहद्दिसीन से ज्यादा कोई दरूद नहीं भेजता। जब काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्ताद भी कहता है और सारे तलबा कहते हैं, दारुल उलूम देवबंद में अल्हम्दुलिल्लाह 1200-1500 तलबा होते हैं, और मुहद्दिस कहता है काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारे तलबा दरूद शरीफ पढ़ते हैं। बताओ सबसे ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ने वाले कौन है? मुहद्दिसीन। वो कहा ज्यादातर मसलों में उलझे रहते हैं और हदीसों की रवायत का मौका कम होता है, इसलिए वो कम जो है दरूद शरीफ पढ़ते हैं, और भी सारे इल्म वाले, लेकिन इल्म हदीस पढ़ने वाले सबसे ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ते हैं। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में देवबंद से पढ़कर गए, जब दारुल से फारिग होकर गए, मदीने जाने लगे, तो शेखुल हिंद जो उनके उस्ताद मोहतरम थे, वही स्टेशन तक पैदल हजरत शेखुल इस्लाम को छोड़ने आए थे। बताओ, उस्ताद शागिर्द को छोड़ने आए। आजकल शागिर्द भी उस्ताद को छोड़ने नहीं जाते। आजकल तो ऐसा जमाना है कि शागिर्द भी उस्ताद को छोड़ने नहीं जाते, और यहाँ उस्ताद शागिर्द को छोड़ने गए थे और रास्ते में नसीहत की थी कि मदीने शरीफ जा रहे हो, पढ़ाना, कुछ भी कोई भी किताब मिल जाए उसको जरूर पढ़ाना, इसलिए कि इल्म की मकबूलियत की दलील है कि आदमी को पढ़ाने की तौफीक मिल जाए। चुनांचे वहां गए, वहां पढ़ाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद की वो बरकत, अस्ताज़दा की खिदमत, उनकी दुआओं की बरकत, कि यमन के उलमा, शाम के उलमा, मदीने के उलमा, बहुत सारे उलमा के दर से हदीस जारी थे। लेकिन मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो एक हिंदी आलिम थे, उन्होंने जब दरस हदीस शुरू किया तो सारे मुदर्रिसीन के हलके कम हो गए और उनके तलबा वहां आने लगे। जैसे कोई मदरसा जब अच्छा होता है और वहां पढ़ाई अच्छी होती है तो हर जगह से तलबा वहां आते हैं। आपका भी मदरसा माशाअल्लाह इन्हीं मदारिस में है। मैं बहुत पहले आया था, हजरत मुफ्ती फैजुल वहीद साहब
अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। आज उनके इस फैज को देखकर तबीयत बहुत बाग बाग हो रही है। और माशाअल्लाह ये तलबा जो फारिग हो रहे हैं और क़यामत तक फारिग होते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ये मुफ्ती साहब का फैज होगा। आज अल्लाह तबारक ताला उनकी कब्र में खुशी और ये मसरत का ये जो मौका है, इसकी नवीद और खुशखबरी अल्लाह ताला वहां पहुंचा रहे हों उनको, और उसका सवाब भी उनको मिलेगा। जो बेहतरीन तरीका जारी करता है उस पर क़यामत तक जितने लोग चलते हैं सबका सवाब जितना सबको मिलता है उतना ही उनको मिलेगा। तो मुफ्ती साहब ने तरीका या मदरसा जारी किया, क़यामत तक जितने तलबा पढ़ते रहेंगे सबका सवाब मुफ्ती साहब की रूह को। बहरहाल जो है वहां जब पढ़ाया उन्होंने तो सारे हल्के दर्स खत्म हो गए और सब तलबा उनके दर्स में आ गए। हालांकि वो हिंदुस्तानी थे, अरब पहली दफा गए थे, अरबी भी वहां की अरबी बोलने की मश्क नहीं थी, लेकिन चाहे अरबी बोलने की मश्क ना हो, लेकिन जब मकबूलियत होती है तो वो मकबूलियत हर चीज से बेनियाज हो जाती है। मकबूलियत की कोई पाबंदी नहीं है। कहते हैं पारसी गो गरचे ताजी खुश तरह, फारसी बोलो अगरचे अरबी अच्छी है, इश्क करा खुद सद जबाने दीगरस्त, इश्क की तो सैकड़ों जबानें होती हैं। तो मौलाना पढ़ाते रहे। एक दिन एक तालिब इल्म जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का कायल नहीं था, हजरत के सामने बैठ रहा। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रौज़े अतहर में जिंदा है, और हम जो दरूद पढ़ते हैं यहाँ अगर पढ़ते हैं जम्मू में तो फरिश्ते पहुंचा देते हैं, और रौज़े अतहर पर जाकर पढ़ेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा समीअतुहु, मैं खुद उसको क्या करता हूँ सुन लेता हूँ। तो इन नुसूस से पता चलता है कि हुजूर, लेकिन वो तालिब इल्म किसी ऐसे फिरके का था जो हयात अंबिया के कायल नहीं है, मैं किसी फिरके का नाम नहीं लूंगा। तो उसने एतराज किया, हजरत ने जवाब दिया, फिर एतराज किया, फिर हजरत ने जवाब दिया, कई दफा एतराज किया तो हजरत को जोश आ गया, कहने लगा इस कब्र में सोने वाले ने फरमाया। इस तरह से कहा, रोज़े अतहर की तरफ इशारा करके तलबा उधर मुतवज्जे हो गए और सबने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की ज़ियारत कर ली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा हालत में देख लिया। ये कमाल है, ये शान है उलमाए देवबंद की है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इनसे मोहब्बत और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं एक बात और बता दूं, मौका तो बहुत कम है मुझे मुख्तसर, फिर कभी आऊंगा तो और तफसील होगी इंशाअल्लाह। तो जो है बुखारी शरीफ जब से लिखी गई है, ये उलमा नोट करें, मैंने एक जगह कहा था, बड़े बड़े मुहद्दिसीन भी मौजूद थे, मैंने कहा बुखारी शरीफ जब से लिखी गई है दारुल उलूम देवबंद से ज्यादा कहीं नहीं पढ़ाई गई। दारुल उलूम देवबंद से ज्यादा 150 साल से पढ़ाई जा रही है और जूक दर जूक तलबा आकर पढ़ते हैं। तो बहरहाल रसूल पाक ये एक साहब गए थे देवबंद और उन्होंने देवबंद को देखा, बड़े मुतासिर हुए, शायर थे, बनारस के रहने वाले थे। तो वो कहने लगे, अब शेर कहकर आए थे, गुमसुम खड़ा हो रहा उदय कासिम के सामने, मिल्लत का वो अमीन वो मिल्लत का पासवां। फिर दारुल की तारीफ करते हुए एक शेर कहते हैं, एक मिसरा, रूहे अबू हनीफा यही आस पास है। देवबंद के बारे में कहा, रूहे अबू हनीफा यही आस पास है। मैंने उनके शेर में तरमीम कर दी है और मैंने कह दिया रूहे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही आस पास है। हुजूर की तवज्जो है, हुजूर की हदीसें पढ़ाई जा रही है, हुजूर की दीन की हिफाजत और इरशाद का फरीदा अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक पूरे तौर पर मुतवज्जे। आज वही बुखारी आप पढ़ रहे हैं। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 3 किताबें अलबेली हैं। अलबेली का एक लफ्ज ऐसा है जिसका कुछ तर्जुमा नहीं है, तर्जुमा करोगे लफ्ज बिगड़ जाएगा। 3 किताबें, अलबेली का लफ्ज भी अलबेला है। कहते हैं 3 किताबें अलबेली हैं, बुखारी, कुरान करीम, क्या 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 कुरान क्या कहना कुरान का, और उसके बाद बुखारी शरीफ, और तीसरे मसनवी शरीफ। मसनवी शरीफ, मसनवी मारूम एक किताब है फारसी में, इसमें उन्होंने कुरान और हदीस की बातों को हिकायत के तौर पर बयान कर दिया है, जिससे कुरान और हदीस के हकायक का समझना क्या हो गया आसान। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल है, पूरी 2 जिल्दों में किताब है, 4000 के करीब हदीसें हैं, और हर हदीस पर एक उन्वान कायम करते हैं और उस उन्वान के तहत हदीस जिक्र करते हैं। और उलमा कहते हैं उन्वान भी लाजवाब है और जो नीचे हदीस लिखते हैं वो हदीस भी बेमिसाल होती है। अब उलमाए किराम इस फिक्र में हैं कि ये जो उन्वान कायम किया इमाम बुखारी ने,
और उसके तहत जो हदीस लाए हैं, इस हदीस में और इस उन्वान में क्या मुनासबत है, इसी को तर्जमतुल बाब कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्जमतुल बाब। अब बहुत सारे बाब हैं और हर बाब का तर्जमतुल बाब है। और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो आप ही के इस इलाके के गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो कहते थे शरह बुखारी का हक अदा हो गया, फतहुल बारी जो लिख दिया इब्न हजर ने तो उसका हक अदा हो गया, लेकिन तर्जमतुल बाब का अभी तक हक अदा नहीं हुआ। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं, और कहते हैं अगर अल्लामा इब्न तैमिया इस मौजू पर कलम उठाते तो कुछ अच्छा लिख देते, कुछ अच्छा लिख देते, हो सकता कि हक अदा हो जाता। लेकिन अनवर शाह कश्मीरी के जमाने में तर्जमतुल बाब का हक अदा नहीं हुआ, और जब उस वक्त तक नहीं हुआ तो अब क्या अदा होगा। बस अल्लाह तबारक ताला उस समुंदर में जितनी तौफीक दे उतना हम गोता लगाएं। पहला बाब, पहली किताब जो शुरू किया है उसमें है बाबु कैफ कान बदुल वही, वही कैसे शुरू हुई। तलबा गौर करो, वही कैसे शुरू हुई से अपनी किताब को उन्होंने शुरू किया। फिर वो गारे हिरा का वाकया तफसील के साथ बयान किया है। तो इसलिए कि ये किताब बुखारी शरीफ हमारे दीन की किताब है, इस्लाम की किताब है, शरीयत की किताब है, और शरीयत और दीन और इस्लाम की इब्तिदा वही से हुई है। तो इमाम बुखारी ने कमाल कर दिया, अपनी किताब की इब्तिदा उसी चीज से की है जिस चीज से इस्लाम की इब्तिदा हुई है। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ है, आप पढ़ते रहें, जिंदगियां गुजर जाएंगी, लोग बुखारी शरीफ के उलूम व मारिफ बयान करते रहेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन फारसी का यह शेर उसका मिसदाक होगा, चाहे फारसी न पढ़ाई जाती हो और न समझे, लेकिन मैं शेर सुनाऊंगा। दफ्तर तमाम गश्त बपाया रसीद उम्र, दफ्तर लिखते लिखते बहुत बड़े दफ्तर हो गए और उम्र इंतहा को पहुंच गई, लेकिन हुनूस दर अव्वले वशफश फतादम, अभी तक हम आपकी तारीफ की इब्तिदा ही में पड़े हुए हैं और दफ्तर खत्म हो गए। यही हाल है बुखारी का और यही हाल है कुरान करीम का कि उसके उलूम की कोई इंतहा नहीं है। आप पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, शरहें लिखी, बुखारी शरीफ की इतनी शरहें लिखी गई हैं कि आपका ये जो हाल है ये पूरा भर जाएगा उन शरहों से, लेकिन शरहें पूरी नहीं होंगी। आज भी एक अच्छा आलिम उठता है तो 20 जिल्द में शरह लिख लेता है, 25 जिल्द में शरह लिख देता है और लिखते ही चले जा रहे हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है कि आपके सीने से जो इल्म निकला है दुनिया उसे फैला रही है, उसकी इशाअत कर रही है, उसे बयान कर रही है, और बयान करते करते दुनिया थक जाएगी, लेकिन रसूल पाक के सीने से निकले हुए उलूम खत्म होने वाले नहीं। अब आखिरी बाब जो कायम किया वो देखो, पहला बाब है वही, और आखिरी बाब भी वही आ गई, दीन आ गया। अब दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो दीन पर चलेंगे और कुछ लोग वो हैं जो दीन पर नहीं चलेंगे। अब ये सब होता रहेगा यहां तक कि ये दोनों मर जाएंगे, जो दीन पर चला वो भी और जो दीन पर नहीं चला वो भी, और फिर सब के सब अल्लाह के सामने मैदान माशर में हाजिर होंगे। कोई भी बच नहीं सकता। इन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वलद फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला कहते हैं तुम कहीं भी भाग जाओ, भाग नहीं कर सकते। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मजबूत किले के अंदर हो, सबको अल्लाह के पास जाना होगा। अल्लाह तबारक ताला सबके आमाल को तौलेंगे। यह है इंतहा। इब्तिदा कहां से थी? वही से, और इंतहा कहां तक? आमाल को तौले। जिनकी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी वो जन्नत में चले जाएंगे, जिनकी बुराइयां ज्यादा होंगी वो जहन्नम में चले जाएंगे, और जिनकी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर होंगी तो उन्हें शफाअत लगाने की जरूरत होगी, सिफारिश करने की जरूरत होगी, और शफीउल मुज़निबीन सरवरे कौनैन वही खड़े होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फौरन सिफारिश कर देंगे, हमें तलाश नहीं करना पड़े, वही खड़े होंगे। हजरत अनस ने पूछा था हुजूर से आप कहाँ मिलेंगे, तो हुजूर ने कहा इंदल मीजान। कहाँ मिलूंगा मैं? मीजान, जहां तराजू अमाल तौले जा रहे हैं। हमारे बच्चे चूंकि मीजान ही से पढ़ना शुरू करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मीजान के दिन भी ये लोग कामयाब ही रहेंगे इंशाअल्लाह। देखो आमाल जो है चार तरह के लोग होते हैं। एक मोमिन, वो है मोमिन एक कामिल है जिसका गुनाह ही नहीं हुआ, गुनाह हुआ तो माफ करा लिया है और मरने से पहले धुल धुलाकर अल्लाह के पास चला गया है, उसके आमाल नहीं तौले जाएंगे। इसलिए कि तौलने के लिए दोनों तरफ रखने की जरूरत है ना।
और इसकी नेकियां हैं नेकियां, बुराइयां तो है नहीं, तो क्या रखा जाएगा दूसरे पलड़े पर, इसलिए इनके अमाल तौले नहीं जाएंगे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में 70,000 ऐसे लोग हैं जो बेहिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। अल्लज़ीन ला यक्तऊन, जो है दागने का इलाज नहीं करते, वला यततय्यरून, और बदशुगुनी नहीं लेते हैं, और इसी तरह से जो है वला जो है वह यतवक्कलून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अपने रब पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो बेहिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। 70,000, और फिर उन 70,000 में हर 1000 के साथ 1000, और बाद रिवायतों में कि 70,000 में हर एक के साथ 70,000, हर एक के साथ 70,000। और फिर जब ये इतने लोग बेहिसाब किताब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला की सारे रहमत जोश में आएगी, अपने लब भर कर 3 लब उठाकर अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देंगे। 3 लब। दोस्तों पहले में हम नहीं आए तो दूसरे में आ जाएंगे इंशाअल्लाह, दूसरे में नहीं आए तो तीसरे में, और तीसरे में नहीं आए तो चौथे में तो जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने लब को भरकर हमको जन्नत में दाखिल फरमा दे। फिर उसके बाद वो लोग हैं जो खलतू अमलन सालिहा व आखिर सय्या, कुछ नेकियां हैं कुछ बुराइयां हैं, उनके अमाल तौले जाएंगे। फिर काफिर भी 2 तरह के, एक काफिर जो पक्का काफिर है, काफिर कामिल है, जिसने कोई नेकी की ही नहीं है पूरी जिंदगी में, ऐसे भी लोग हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, जो कभी भी कोई नेकी की ही नहीं है, तो वो भी बेहिसाब किताब जहन्नम में जाएंगे। और बेहिसाब किताब कहां जाएंगे? जहन्नम में। और दूसरे वो काफिर हैं जिन्होंने कुछ नेकियां भी की हैं कुछ गुनाह भी किया है, लेकिन वो नेकियां कबूल तो नहीं होंगी, इसलिए कि ईमान शर्त है, लेकिन फिर भी उनके अमाल तौले जाएंगे ताकि उन्हें हसरत हो कि अगर मैं ईमान लाता तो मेरी ये नेकियां कबूल हो जाती और मुझे कहां पहुंचा दिया, जन्नत में। एक फिरका है मुअतज़िला, पहले जमाने में बड़े गुमराह किस्म के फिरके थे, अब वही फिरके सूरत बदल बदल कर आ रहे हैं, इसलिए कि उलमा ने उन पर ऐसी शबहू मारी, ऐसा हमला किया है कि उन फिरकों का कचूमर निकल गया, वो खत्म हो गए। उन्हीं फिरकों में से एक फिरका कौन था? मुअतज़िला। ये अकायद बहुत खराब है, अदाब कब्र का इनकार करता है, हिसाब किताब का इनकार करता है, और ये कहता है आमाल नहीं तौले जाएंगे। जानते हो क्यों कहता है? ताकि न तौले जाए तो हम भी तौले जाने से बच जाएंगे, अपने की हिफाजत के लिए वो ये कहते हैं। लेकिन याद रखो, मुअतज़िला लाख कहें कि आमाल नहीं तौले जाएंगे, सबसे पहले तो मुअतज़िला ही के तौले जाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा तुम मुअतज़िलियों पहले आओ, तुम्हारा पहले तौला जाएगा, तुम इनकार क्यों करते थे? वो कहते हैं आमाल आराज हैं, और आराज तौले नहीं जाए। तलबा पढ़े होंगे जो है उसमें मैवजी में, अगर मैवजी निसाब में है, नहीं निसाब में है तो सूरह फातिहा पढ़ दो उस पर। बहरहाल उसमें यह है कि आराज उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता, तौला भी नहीं जा सकता। तो आमाल, हमारे आमाल ये आराज हैं और आराज तौले नहीं जाते, तो इसी तरह से हमारे आमाल भी तौले नहीं। ये कौन कहता है? इमाम बुखारी ने उनकी तरदीद ही में यह आखिरी बात कायम किया है, और अल्लाह उलमाए हक ने जवाब दिया है कि आमाल से मुराद अल्लाह ताला आमाल को जिस्म में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? जिस्म में। और जिस्म तौला जा सकता है तो आमाल भी उसी के जिम्न में तौला जाएगा। दूसरे लोग कहते हैं नामे आमाल को तौला जाएगा। किसको तौला जाएगा? नामे। ये पहले उलमा जवाब देते थे, लेकिन आज तो अल्लाह ताला ने साइंस को हमारे दीन का खादिम बना दिया, और जिस जवाब में हमारे उलमा परेशान रहते थे साइंस ने खुद जवाब दे दिया। चुनांचे आज की साइंस में बुखार, अंदर की जो गर्मी है, बताओ वो नाप ली जाती है कि नहीं नाप ली जाती है? वो भी आराध है। और बाहर की जो गर्मी है फदाओं में, उसको भी क्या किया जाता है? नाम। बिजली भी आराध में से है, उसको नाप लिया जाता है कि तुमने इतनी बिजली खर्च की, बिल आ जाता है। तो जब ये बिजली नाप ली जा रही है, हवाएं नाप ली जा रही हैं, बुखार नाप लिया जा रहा है, फ्लाइट पर सफर करो तो उतरने से पहले ऐलान करता है कि फ्लाइट अब उतरने वाली है, यहाँ इतनी डिग्री गर्मी है या इतनी डिग्री सर्दी है। किसको नाप लिया गया? या जब इंसान आराज को नाप ले रहा है तो खालिक इंसान खालिकुल आराज वल जवाहिर अल्लाह तबारक तआला आराज को क्यों नहीं नाप लेंगे? आज तो साइंस ने मुअतज़िला के मुंह पे थप्पड़ लगा दिया। अगर आज मुअतज़िला होते तो उनको पनाह क्या मिलती। बहरहाल आमाल तौले जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमारे, कुछ लोग कहते हैं अमल तौला जाएगा,
कुछ लोग कहते हैं आमिल को तौला जाएगा। किसको तौला जाएगा? आमिल को। कुछ लोग कहते हैं कि नामे आमाल को तौला जाएगा। बहरहाल चाहे अमल को तौला जाए, अमल को तौला जाएगा, आमिल को तौला जाएगा, आमिल को तौला जाएगा, अमल को तौला जाएगा, नामे अमाल को तौला जाएगा, तो अमल को तौला जाएगा। हर हाल में किसको तौला जाएगा? अमल को तौला जाएगा। इमाम बुखारी मुतज़िला की तरदीद करते हुए पहले कुरान की आयत लाते हैं, वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामती, हम रखेंगे अदल का तराजू क़यामत के दिन में। लामफी के माने में हम अदल का तराजू रखेंगे किस दिन में? क़यामत। अल्लाह ताला तराजू क्यों रखेंगे? अगर तौलना ना होता तो तराजू क्यों रखते? इसका मतलब यह है कि तौलेंगे, और तराजू रखने का मतलब यही है कि तराजू को रखकर हम क्या करेंगे? तौलेंगे। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है अन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, बनु आदम के आमाल भी और बनु आदम के अक़वाल भी। कुछ लोग ये समझे चलो अमल तो तौला जाएगा, कौल जो हम गाली दे देते हैं, गीबत कर देते हैं, किसी को बुरा भला कर देते हैं, ये शायद न तौला जाए, तो याद रखो ये भी तौला जाएगा। मोहम्मद कहते हैं, मुजाहिद कहते हैं, मुजाहिद बहुत बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर हैं और जो है बड़े बहुत बड़े ताबई हैं और इब्ने उमर के शागिर्द हैं। वो कहते हैं कि कुस्तास अदल के माने में, कुस्तास का तो लफ्ज भी नहीं आया और कुस्तास किस्त का लफ्ज आया, लेकिन जब किस्त का लफ्ज आ गया तो वही मादा किसका है? बोलो, कुस्तास का भी है। कुरान में एक जगह ये भी आया है और एक जगह यज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम और नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त, तो दोनों का मादा एक हल हो जाएगा तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। चुनांचे मादा जब एक हो तो उस मादे को जब हल कर लोगे उससे जितने भी मुश्तक्कात निकलेंगे सब के सब क्या हो जाएंगे? अगर ज़रबा का माना मालूम तो ज़ारिबुन का भी माना मालूम, मदरूबुन का भी माना मालूम, मिदरबुन का भी माना मालूम, मिदराबुन का भी माना मालूम, मदरूबुन का भी माना, सबका माना मालूम हो जाएगा। तो हम जिस मदरसे में पढ़ते थे उसका नाम है जामिया हुसैनिया। वहां हमारे तालिब इल्मी के जमाने में मौलाना अबुल हसन नदवी आए थे और हमारे उस्ताद ने उनकी तारीफ में शेर कहा था, अबुल हसन को हुसैनिया खींच ही लाया, अबुल हसन को हुसैनिया खींच ही लाया। है हुस्न मादा दोनों का दोनों ही है, हुस्न मादा दोनों का दोनों ही, उनका भी अबुल हसन का भी मादा हुस्न है और हुसैनिया की भी मादा क्या हुस्न है, और दोनों के दोनों क्या है? बोलो, हसीन है। इसी तरह से इन दोनों का भी मादा एक है। किन दोनों का? किस्त का भी और कुस्तास का भी। उलमा कहते हैं किस्त, इमाम बुखारी किस्त मुक़सित का मसदर है। देखो ये बाब में जाने से बहुत दफा ऐसा होता है कि माना बदल जाता है। कसता है, इसको मुजर्रद में रखोगे कासिद, इसके माने जालिम है, और इसको बाब इफ़ाल में ले जाओगे मुक़सित, तो इसके माने है अदल करने वाला। अम्मल कासिद फहुवल जाहिर। अब हदीस सुनो, हमसे हदीस बयान किया अहमद इब्ने अशकाब ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया मोहम्मद इब्ने फुदैल ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया उमारा इब्ने काका ने, और वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया ज़ुराबु ज़ुरा ने, और वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया हजरत अबू हुरैरा ने। इमाम बुखारी का एक कमाल और देखो, बुखारी में जो पहली हदीस लाई इन्नमल आमालु निय्यात, वो हजरत उमर की रवायत है। वो रवायत किसकी? हजरत उमर की। और आखिरी जो हदीस लाए हैं वो रवायत किसकी? हजरत अबू। इसमें भी मुनासिबत है, इसलिए कि हजरत उमर के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उमर तुम जिस गली से जाते हो शैतान उस गली को छोड़ देता है। तो बुखारी के पहले ही सफे पर हजरत उमर का नाम आ जाएगा तो बुखारी को तो शैतान छोड़ के भाग जाएगा, बहकाएगा नहीं। और आखिरी हदीस अबू हुरैरा की है, इसलिए कि रसूल पाक की हदीसों के सबसे बड़े रावी कौन है? हजरत अबू, शायखुल हदीस है सहाबे कराम में कौन? हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मुझे बातें याद नहीं रहती, तो हुजूर ने कहा तुम्हारे पास कुछ हो तो बिछा दो। मेरे पास एक चादर थी, मैंने बिछा दी। हुजूर ने उसको पढ़ा, कुछ कहा लपेट लो। कहते हैं मैंने लपेट लिया, उसके बाद से कोई लफ्ज, कोई हर्फ, कोई शोशा भूला ही नहीं। तो ये हजरत अबू हुरैरा की शान है। इमाम बुखारी ने आखिरी हदीस इनकी नकल की है और फिर ये फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी हदीस, और जो है कई एतबार से बहुत अहम है। एक तो इसमें मौजू भी, बाब भी साबित है, इसलिए कि बाब यह है कि हम अदल का तराजू रखेंगे, वजन होगा, और इस हदीस से भी पता चलता है कि आमाल का क्या होगा? वजन होगा। चुनांचे फरमाते हैं कलिमातानी, दो कलमे हैं। अब ये इतना कह दिया दो कलमे हैं तो हदीस पढ़ने वाला इंतजार करेगा, हदीस सुनने वाला,
कि वो 2 कलमे कौन है, बड़ा जल्दी बता दिया जाए, इसलिए कि जिसके बारे में शौक दिला दिया जाता है तो उसका तबीयत में क्या होता है, इंतजार होता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खबर नहीं ला रहे कौन 2 कलमे, फिर कर हबीबतान, वो 2 कलमे बहुत महबूब हैं। अब और इश्तियाक पैदा हुआ कि वो कौन 2 कलमे जो बहुत महबूब, लेकिन अभी भी हुजूर ने खबर नहीं बयान की। तुम्हारे शौक को हबीबतान इलर रहमान, जो अल्लाह को बहुत महबूब है, खफीफतान अलल लिसान, खबर लाने से पहले तीसरी सिफत बयान कर दिया, जबान पर बहुत हल्के हैं, इतने हल्के हैं, इतने हल्के हैं कि बुढ़ा आदमी भी उसको अदा कर ले। और वो लोग जो गुटखा खा खा कर, पान खा खा कर अपनी जबान मोटी कर लेते हैं, वो भी इसको क्या करेंगे, बड़ी आसानी से अदा कर लेंगे। सकीलतान फिल मीजान, यही है तर्जुमतुल बाब, सकीलतानी फिल मीजान, और अदल के तराजू में वो बहुत भारी, बहुत भारी। वो जब रखे जाएंगे तो जिसने ये कलमा पढ़ रखा, इसके तकाज़ों पर अमल कर रखा, जब इसका ये कलमा रखा जाएगा तो कहते हैं भारी हो जाएगा मीज़ान। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस कलमे को पढ़कर अपने मीज़ान अदल को, अपने तराजू को भारी करने की तौफीक। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह इसकी हिकमत बयान करते हैं, ये 2 कलमे अल्लाह को महबूब क्यों हैं, और अगरचे बज़ाहिर हल्के हैं और अल महबूब होने ही की वजह से अदल के तराजू में बहुत भारी हैं। तो फरमाया सुबहान अल्लाह से, अल्लाह को तमाम उयूब से पाक करा, कि सारे उयूब से अल्लाह तबारक तआला क्या है, पाक है। अब बताओ, अल्लाह ताला की सिफत तंजीह, कोई ऐब नहीं है, हर एक के अंदर कुछ न कुछ होता है, हत्ता कि अंबिया में भी नींद आ जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से लौटे और बिलाल से कह दिया, हजरत बिलाल हबशी से, कि कौन जगाएगा, बिलाल ने कहा हम जगाएंगे, और सब लोग सो गए और बिलाल भी सो गए। और जब सूरज की धूप उठी है, धूप लगी है, तो सब लोग बेदार हुए। और अल्लाह की शान है, ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को न ऊँघ आती है न नींद, बिल्कुल देखता, हर एक चीज को जानता, फजा में हो, आसमान में हो, जमीन में हो, कहीं भी हो, अल्लाह तबारक तआला हर एक को क्या करता है, जानता है। तो हर ऐब से पाक है, और वो बिहम्दिही, और हर कमाल अल्लाह के अंदर है, कोई कमाल ऐसा नहीं जो अल्लाह के अंदर न हो। तो जब हर ऐब से पाक है और हर कलाम है, और हर ऐब से पाक कोई भी नहीं है अल्लाह के अलावा, और हर एक कमाल का हामिल भी कोई नहीं है किसके अलावा, अल्लाह के। तो जब ये दोनों बात है, ऐब बिल्कुल नहीं है और कमालात सारे हैं, तो फिर अल्लाह से ज्यादा बड़ा भी कोई नहीं होगा। सुभान अल्लाहिल अजीम। तो ये नुक्ता मुजद्दिद साहब ने बयान किया, इसलिए ये कलमे बहुत ज्यादा अल्लाह को पसंद है। हम तलबा से दरख्वास्त करेंगे और सब लोग जितने भी मौजूद हैं इन कलमों को याद कर लें और पढ़ें। इंशाअल्लाह मैदान महशर में अदल के तराजू पर ये कलमे क्या होंगे, भारी हो जाएंगे, और इसकी वजह से जन्नत में जाना बहुत सहल और आसान हो जाएगा। अब ये तलबा जिन्होंने बुखारी मुकम्मल कर ली है, अब मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता, और जो है मैं इनको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ। आलिम होना मुबारक हो, मुहद्दिस होना मुबारक हो, बुखारी शरीफ का पढ़कर फारिग होना मुबारक हो। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में जब पढ़ते थे तो बुखारी लेकर जाते थे, मदरसा दूर था, तो हाथ में बड़े अदब और एहतराम के साथ सीने से लगा कर लेकर जाते थे। तो एक मजजूब आया रास्ते में, उन्होंने हजरत से बुखारी छीन लिया और छीन के खुद मन 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 पढ़ने लगा, मजजूब था ही। और फिर हजरत वहां डर गई कि कौन है, कहीं मेरी बुखारी लेके चला न जाए। उस जमाने में आसानी से किताब नहीं मिलती था, तो किताब फट जाए तो मदरसे वाले दूसरी दे देते हैं। तो वो फिर थोड़ी देर बाद मौलाना कासिम को बुखारी देकर वो फरमाते हैं, मजजूब साहब जाओ, अल्लाह तुमको बड़ा आलिम बनाएगा, अल्लाह तुमको बड़ा। तो हम भी आपसे दुआ, अगरचे मजजूब नहीं है लेकिन हजरत मौलाना नसीम साहब बैठे हुए हैं, बुजुर्गों में हैं, इनकी मौजूदगी में हम कहते हैं अल्लाह आप सब लोगों को बड़ा आलिम बनाए। अभी लड़के ने सनद सुनाई थी, मैं अपनी सनद सुनाकर इन बच्चों को इजाजत देना चाहता हूँ। मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी है हजरत शेख नसीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और शेख अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह से, और उन्होंने पढ़ी है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हुसैन अहमद मदनी से, और उन्होंने पढ़ी शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन साहब से, और उन्होंने पढ़ी कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी से, और उन्होंने हदीस पढ़ी है मौलाना कासिम नानोतवी ने शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से, जो मदीने में बकी के अंदर हजरत उस्मान गनी के रोजे के बगल में हजरत उस्मान की कब्र के पास दफन है, बड़ी सादत उनकी। और उन्होंने हदीस पढ़ी थी शाह शहाब साहब से, जो मक्के में दफन है बकी में, और उन्होंने हदीस पढ़ी थी शाह अब्दुल अजीज से,
जो दिल्ली में दफन हैं, और उन्होंने शाह वलीउल्लाह से जो दिल्ली में दफन हैं, और शेख शाह वलीउल्लाह से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी सनद मशहूर और मारूफ है, किताबों में लिखी हुई। इस सनद के साथ इन तलबा को जो बुखारी से फारिग हुए हैं, मैं इजाजत देता हूँ, इनको अल्लाह ताला बरकत दे, और बुखारी शरीफ को मैं पढ़ाने की सनद के साथ इन बच्चों को इजाजत देता हूँ। बड़ी तादाद है। हाँ, और मैं भी दे रहा हूँ, हो रहा है, चूंकि इन्हीं के लिए बैठा था ना, और इस मजमे में जितने उलमा हैं मैं उनको भी इस सनद के साथ हदीस शरीफ पढ़ाने की इजाजत देता हूँ। और जो उलमा नहीं हैं, अभी आलिम नहीं हुए हैं, तो जब आलिम हो जाएंगे तब से उनको भी मेरी हिदायत। और जो लोग अवाम में से हैं और अभी न आलिम नहीं है, तो अगर उन्होंने अपने बच्चों को आलिम बनाया तो अभी से उनके बच्चों को मैं क्या देता हूँ, इजाजत देता हूँ। और इसी तरह से मैं एक दफे सहारनपुर गया, हज़रत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए। शेख यूनुस साहब से मिलने गया तो बात लंबी है, मैंने उनसे कहने लगे, बोली राशिद तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा हज़रत जितना आप कह रहे हैं उससे ज्यादा हूँ। तो बहुत खुश हो गए। मैंने कहा हज़रत बेवकूफी की वजह बता। कहने लगे सब लोग मुझसे हदीस की सनद मांगते हैं और तुमने नहीं मांगी। तो मैंने कहा हज़रत मैं गलती हो गई, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ। तो तकिया लगाए बैठे हुए थे, सीधे बैठ गए। और अरब और आजम के जितने उलमा से उनको हदीस की इजाजत थी, सबका नाम पढ़कर मुझे उन्होंने क्या दी, इजाजत दी। मुझे तो सहारनपुर जाना पड़ा, आपको बैठे बैठे यहीं मैं उस सनद के साथ भी हदीस पढ़ाने की क्या देता हूँ, इजाजत देता हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए, इस मदरसे को दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्कियात से सरफराज फरमाए। निकाह कहाँ गया? साथ निकाह जी। मुफ्ती नदीम क़य्यूम साहब आगे आ जाए, उनके साथ इसमें वकील साहिब वगैरह चल दिया। दूसरे हाफिज सैयद अमीन और हमें फारिग भी हो रहे हैं, डबल। अच्छा अच्छा, इसका वकील भी आ गया, जवादुर रहमान। नदीम अहमद, नदीम अहमद दौरे का है। एक और बोला आपका वकील एक के साथ साथ मोहम्मद इरफान। आप हज़रात तशरीफ रखिए, नीचे बैठे, नीचे बैठ जाए, सब नीचे बैठ जाए। मोहम्मद इरफान इनके सब वो वकील का जी, मोहम्मद इरफान और उनके वकील जो शेख बात पूरे हो गए। आपके वकील ये लड़की से इजाजत लेनी है, अब इजाजत है हिजाब कराने की। सब लोग जो हैं, सबके वकील मुझे इजाजत दे रहे हैं निकाह पढ़ाने की। सबके वकीलों ने इजाजत दे दी, बच्चियों ने इजाजत दे दी खुशी से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब मुफ्ती नदीम साहब, मैंने आपका निकाह मिसबाह बानो बिन कारी फारूक अहमद से किया, आपने कबूल किया? कौन है नदीम? बारकल्लाह। जनाब हाफिज मौलाना सैयद अमीन वल्द, सैयद अमीन ने वल्द इरशादुल्लाह, मैंने आपका निकाह आयशा सिद्दीक़ा डॉक्टर मोहम्मद आलिम से किया। आलिम या आलम? आलम से किया, आपने कबूल किया? वकील और गवाह सब लोग यहाँ मौजूद हैं इसमें। जवादुर रहमान इब्न कारी अब्दुल मजीद साहब, मैंने आपका अक़्द सादिया बिन्त मौलाना अब्दुल हमीद साहब से किया, इन वकीलों और गवाहों की मौजूदगी में, आपने कबूल किया? नदीम अहमद साहब, मैंने आपका अक़्द गजाला बानों से इन वकीलों और गवाहों की मौजूदगी में किया, आपने कबूल किया? बारकल्लाह। इश्तियाक अहमद इब्ने शौकत अली, मैंने आपका अक़्द हलीमा बानो बिन्त अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब से किया। महर, सबकी महर लिखी हुई है, मैंने महर का तस्कीर 8,000 80,000 है, एक की महर 1 लाख है। सब महर सबकी मालूम है अपनी? कबूलियत में थोड़ी देर हो गई। आपने निकाह कबूल किया? जनाब मोहम्मद इरफान इब्न सनाउल्लाह, मैंने आपका अक़्द आसिया बिन्त बानो बिन्त अब्दुर्रहमान से बेवद 80,000 महर के बशक्ल नब किया, आपने कबूल किया? कौन है? कबूल किया। इम्तियाज अहमद कौन है? इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़, मैंने आपका अक़्द राबिया बानो बिन्त मोहम्मद सुल्तान से बेवद 1 लाख महर के इन गवाहों की मौजूदगी में किया, आपने कबूल किया? बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। सब मजमा गवाह। हाँ, सारा मजमा गवाह, माशाअल्लाह। दुआ करने से पहले इन तलबा को 1-2 बात मैं कह दूं। सबसे पहली बात तो यह कि बुखारी में जो हदीस आपने पढ़ी है, जो हदीसें पढ़ी हैं बुखारी, और सब पर इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे, सबके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं, इल्म अमल का इंतजार करता है। इल्म किसका है? अमल। अगर अमल किया जाए तो बाकी रहता है, वरना सलाम करके चला जाता है, वरना सलाम करके चला जाता है। और बाद लोगों को तो बिला सलाम किए चला जाता है, रुखसत हो जाता है। इसलिए जो इल्म पढ़ो उस पर अमल करो, तकवा और तहारत की जिंदगी गुजारो, और जो मुनकरात हैं, सूद है, रिश्वत है, गीबत है, इससे बचो। इमाम बुखारी ने खुद लिखा है, मैंने जिस दिन से हदीस में पढ़ा कि गीबत हराम है, उस दिन से मैंने गीबत नहीं की। तो इससे अपने आप को, और नमाज बाजमात की पाबंदी, तकबीर उला के साथ अगर पढ़ो तो बेहतर है, और नहीं तो जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहिए, मस्जिद में पढ़ना चाहिए। बेहतर नमाज वही है जो जमात के साथ कहाँ पढ़ी जाए। तो आलिम इस पर अमल नहीं करेगा तो कौन अमल करेगा। हजरत गंगोही कहते हैं 27 साल से तकबीर उला नहीं छूटी थी। कितने साल से? देवबंद में जलसा था, वहां आए तो लोग बहुत टूट पड़े मुसाफे के लिए मस्जिद के रास्ते में। तो मुसाफा करते करते इतनी देर हो गई कि मस्जिद में मौलाना याकूब साहब ने नमाज शुरू कर दी, तकबीर उला फौत हो गई। तो हजरत गंगोही कहते थे आज 27 साल के बाद तकबीर उला फौत हुई। तो ये सब नमूने रखना चाहिए।